7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले से शुरू हुआ इजराइल हमास युद्ध खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इजराइल ने अब हमास के आतंक का सफाया करने की कसम खाई है। इजराइल के लिए पीछे हटना अब नामुमकिन है। हमास आतंकियों को सुरंगों से ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। गाजा में अस्पतालों और स्कूलों की आड़ में आतंक की फैक्ट्री चला रहे हमास आतंकियों को तितर बितर करने के लिए इजरायली सेना लगातार मिसाइल और रॉकेट दाग रही है। इजरायली हमले से गाजा को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसी बीच मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का भी बड़ा दावा सामने आया है। मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इजरायली सेना द्वारा गाजा पर बमबारी से हुई क्षति दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा में हुई क्षति से कई गुना अधिक है। वहीं यूरो मेडिटेरेनियन की घोषणा के अनुसार गाजा पर गिराए गए बमों की शक्ति हिरोशिमा में परमाणु विस्फोट की शक्ति से 1.5 गुना ज्यादा है। इसमें बताया गया कि इजराइल पहले ही 4 हफ्ते में गाजा पर 25,000 टन से अधिक बम गिरा चुका है, जो लगभग हिरोशिमा पर गिराए गए 2 न्यूक्लियर बमों के बराबर हैं। पूरे गाजा पट्टी में सभी आवासीय बिल्डिंग्स में से आधे से अधिक तबाह हो चुकी हैं। इजराइल के हमलों को इसलिए भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि गाजा का क्षेत्रफल 360 वर्ग किलोमीटर है, जबकि हिरोशिमा का क्षेत्रफल इससे कहीं ज्यादा 900 वर्ग किलोमीटर था। 75 साल पहले अमेरिकी B-29 बम वर्षक ने हिरोशिमा पर एक नया परमाणु बम गिराया था, जिसमें लगभग 70,000 लोग तुरंत मारे गए थे और हजारों लोगों की दर्दनाक लाइलाज रेडिएशन के कारण बाद में मौत हो गई थी। वहीं गाजा में इजरायली बमबारी में 4,053 बच्चों और 2,570 महिलाओं समेत 9,681 लोग मारे गए हैं। 26,990 लोग घायल हुए और 2,219 लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हैं। बमबारी में 84,100 आवासीय मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। दर्जनों स्कूलों, अस्पतालों और औद्योगिक सुविधाओं के अलावा 1,46,100 आवासीय इकाइयां क्षतिग्रस्त हुई हैं।